आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं बायोसेवर्ट की दूसरी एप्लीकेशन के साथ। लेकिन एक दुविधा जो आपके मन में रहती है उसको मैं शांत करता हूँ। देखो, आपने कल भी देखा था ये क्रॉस क्या होता है, आपने देखा था कि ये डॉट क्या होता है। तो सुनो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने का एक तरीका हमारा है। यहाँ ध्यान रखना, अगर क्रॉस लगाता हूँ तो इसका मतलब जिस तल पर आप उसको बना रहे हो, कागज पर बना रहे हो तो कागज तल, या जिस पर तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। और ये तल ऐसे रखा होगा ना, इसीलिए तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। ये दो निशान ध्यान रखना। चलो मैं इनका यूज भी करना बता देता हूं आपको। देखो, ये तार है, इसमें धारा आई जा रही है। इस पॉइंट पर मैं आपसे कहूं कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो सिंपल तरीका, सीधा हाथ लो, सीधा हाथ का अंगूठा लिया, सब कुछ आपके हाथ में है, सीधा हाथ का अंगूठा लिया और फिर जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना उस तरफ ये चारों उंगलियां करेंगे। देखो, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। अगर अंदर की ओर जा रही है तो यहाँ लगाएगा क्रॉस। अब यहीं पर आपसे मैं कहूँ इस बिंदु की बात करो, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ निकालो तो अंगूठा सीधा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर। हथेली कहाँ रही है, बाहर की ओर, तो यहाँ क्या लगेगा, डॉट लगने वाला है। इतना आसान है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए धारा ऐसे जा रही है तो आपसे कहूँ कि बताओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, डॉट लगने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है? इतना आसान है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना। आगे जितने न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उनमें बहुत काम आपको ये चीज़ आएगी। ठीक है, अभी हम शुरू करने वाले हैं गॉस की दूसरी बायोसेवर्ट की दूसरी एप्लीकेशन को। ठीक है, जो कि है वृत्ताकार लूप या कुंडली। ठीक है, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अभी हम एक लूप बनाने वाले हैं। देखो, कल जब लेक्चर चल रहा था तो आपने देखा होगा, कल के लेक्चर में हम जो निकाला है वो निकाला हमने केंद्र पर, लेकिन अब की बार केंद्र पर ना होकर बिंदु कहाँ रखिए, यहाँ अक्ष पर रखिए, यहाँ रखिए, मान लो, है ना, ये इसका केंद्र है O, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या है वो A मान लिया हमने। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल वाले जितना आसान नहीं है। तो अब बायोसेवर्ट क्या कहता है, आपने बायोसेवर्ट लगाना है। बायोसेवर्ट को ध्यान रखो बस, IDL। देखो आई आ गया हमारे पास, नहीं आया, ये लो आई, ठीक है, ये आ गया आई। DL, अब DL का मतलब छोटा सा टुकड़ा भी मानना पड़ेगा, तो ये लो हमने छोटा सा टुकड़ा ये मान लिया, ये। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है हमारे पास, DL है। या फिर यहाँ मानोगे तो यहाँ भी इसकी लंबाई क्या होगी, DL होगी। नाम रखना चाहो रख दो AB, या फिर यहाँ रख दो A', B', नाम आपकी मर्जी है, रखना चाहो रख दो, छोड़ दो। साइन थीटा वो भी समय के साथ अभी पता लग जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर R², यानी कि दूरी भी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी आप अज्यूम कर लो। याद रखने के लिए बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको R कह सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मिल गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेंगे, R, ये भी सेम ही होगी R। ठीक है, अब अक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कुछ होगी, हमने X मान ली। ठीक है, अब ये भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन वो किसके कारण, इसके कारण। ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण। अब सोचो कि दो अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आपकी 11वीं बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज और लंबवत का कैसे आपको पता लगे, तो उसका भी एक तरीका है। देखो, ये है आपकी कुंडली, इसका तली है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, इसके समांतर होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, इसके लंबवत होगा। हाँ, है ना, ये कुंडली का तल है मान लो, तो ये क्या होगा, क्षैतिज घटक, समांतर घटक, और ये क्या होगा, लंबवत। लंबवत के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, साइन, तो भूलने के नहीं आ जाए बाद आप, ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर यहाँ कोण थीटा है तो, ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप बात करो तो अगर ये कोण मैं थीटा अज्यूम करता हूँ तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, DB कोस थीटा। भाई अगर ये लंबवत है तो ये क्या होगा, क्षैतिज होगा, और क्षैतिज घटक हमारा कोस होता है। ठीक है, DB कोस थीटा।
जिसके साथ भी कोण बनाओगे उसे कोस मानना, आप ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि ये घटक क्या है, कुंडली के तल के, ये कुंडली का तल है, इसके क्या है, लंबवत है ये वाला घटक, देख रहे हो आप, इसीलिए यहाँ पर हमने साइन लिया है। तो डायग्राम में तो तुम्हें शायद कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ कि आर कितना होगा हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़िए ना, उसी हिसाब से। चलिए अब हम माना माना करते हैं। माना माना कितना आसान है, देखिए माना कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें धारा आई एक समान रूप से बह रही है। लूप के केंद्र ओ से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें लूप या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण में दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए ए बी या ए डैश बी डैश दो धारा अवयव माने जिनके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB है। dB की दिशा चित्र में दिखाई गई है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए dB को घटकों में वियोजित किया गया है। संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है जहां सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। इतना आप लिखेंगे। अब हम शुरू करेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से। करें, अब बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे जी हम। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलो इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर थीटा कितना लेंगे, तो आपको पता है कि जो आर है और जो डी एल है, देखने से भी दिखाई दे रहा है वो दोनों एक दूसरे क्या हैं, लंबवत हैं। तो थीटा कितना लेंगे हम, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। लंबवत क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करें तो करो। देखो डीएल किस तरफ को है, ऐसे। डीएल कैसे है भाई, अगर मैं आपसे पूछूँ कैसे घूम रहा, तो ऐसे तो कहोगे ऐसे घूम रहा, तो डीएल की दिशा तो ये है और आर जा रहा है ऐसे। जैसे देखो एक की दिशा ऐसे है और एक जा रहा है ऐसे। कोण कितने का बनेगा यहाँ, 90 का, ठीक है। तो यहाँ कोण कितना बना हमारा, बड़ा आसान तरीके से हमने सीखा, 90 डिग्री बना, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री बना है तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, भाई एक को लिखो है ना, लिखो, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलो तो अब आगे देखते हैं ना। चित्र में तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं चित्र मिटाने वाला हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, dB साइन थीटा। तो यहाँ आप उसको एक बात बताएंगे अब, चूंकि बिंदु P पर घटक क्षैतिज घटक dB कोस थीटा बराबर तथा विपरीत है, उतना ही तो ये है और उतना ही ये है। आप देखो 10 न्यूटन के बल से मैं इसको ऊपर खींचूँ और 10 के से ही नीचे खींचूँ तो ये कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। फिलहाल इस पर जो धरती है वो बल लगा रहा है नीचे की ओर, उतना ही बल मैंने लगा रखा है इस पर। तो अब आप बताओ मुझे ये कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों बल ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो घटक dB कोस फाई या कोस थीटा एक दूसरे के विपरीत है, अतः ही एक दूसरे को परस्पर निरस्त कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB साइन फाई के कारण ही होगा। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होगा बताओ, B बराबर, तो बचा कौन, ये, तो इसी का क्या कर दो समाकलन, dB साइन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, dB साइन थीटा का समाकलन करना है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी चलो देखते हैं, समाकलन करते हैं ना। इसको मैं साफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलो देखो dB का मान रखो, तो वो तो B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, dB का मान रखो, तो dB का मान क्या है, समाकलन का निशान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना, साइन थीटा। मैं साइन थीटा का भी ये भी मान रखने वाला हूँ, चित्र में भूल गया दिखाना आपको। साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो याद करो, यहाँ तो था आर और यहाँ क्या था हमारे पास एक्स। तो बताओ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये था हमारे पास ए, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब क्या था, देखो अभी चित्र बनाया था ना आपके सामने ऐसे ही, तो लंब क्या है हमारे पास यहाँ ए है और कर्ण क्या है हमारे यहाँ पर आर। तो साइन थीटा की जगह भी हम क्या लिखेंगे, ए बटे आर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, साइन थीटा की जगह भी अब आप क्या लिख सकते हो, ए बटे आर लिख सकते हो, ठीक है।
आप उसको साइड में बता देना, चूंकि साइन थीटा कितना है हमारे पास a/r है। ठीक है जी। अभी जो चीज़ यह था ना उसको बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं आता है बाहर आ जाएगा। आई देखो आर स्क्वायर ये रहा और आर एक ये रहा, तो स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, तो आर की क्यूब हो जाएगी, लेकिन वो भी क्या आएगी, बाहर आएगी। और यहाँ पर ए भी क्या है, नहीं आता है भाई। इसकी बात करते हैं तो त्रिज्या क्या अभी नहीं बदलती, ए यहाँ फिलहाल त्रिज्या है तो वो बदलेगी नहीं, तो अंदर क्या बचेगा, जिसके साथ डीएल लग रहा, बस ध्यान रखना उसी का हमें समाकलन करना है जिसके साथ डीएल लग रहा है। अब इसका मान आप मुझे बताओगे, कल भी आपने पढ़ा था, डीएल क्या हो जाएगा, देखो डीएल हो जाएगी कुल लंबाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब, समाकलन डीएल का मतलब क्या होता है, कुल लंबाई। और ये जो वृत्त आपने बनाया इसकी कुल लंबाई क्या होगी, तो किसी भी वृत्त की जो कुल लंबाई होती है वो होती है उसकी परिधि, है ना, 2/a होती है क्या, किसी भी वृत्त की जो लंबाई होती है कुल वो क्या होती है, उसकी परिधि होती है, तो 2πa, ये फिलहाल आपको पता भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तब मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, यहाँ से देख लो, रखो ये वैल्यू यहाँ, तो बताओ क्या आएगा ध्यान से, तो b बराबर आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ia/r की क्यूब, और यहाँ 2πa। देखो जो कटता है काटो, जो बचता बचाओ, 2 से 4 2 बार कट गया। ठीक है, देखो एक ये रहा है, एक ये रहा है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो b बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 r की क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर। आ गया, ये आपका आंसर आया है। लेकिन आप कहोगे आंसर तो नहीं है ये, तो कोई बात नहीं, r बराबर कितना होता है हमारे पास, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये था नहीं था, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चाहे आप स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, स्क्वायर रूट को घात आधी भी तो लिख सकते हैं ना, वर्गमूल को घात आधी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मान जब यहाँ रखोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। मिटा दो इसको, स्टेप बाय स्टेप देख ही रहे होंगे, पहले हमने बाय-सॉर्ट का नियम लगाया, फिर आर को डीएल के लंबवत दिखाया, ये आया, फिर हमने बताया कि भाई दो घटक थे, कोस थीटा वाला और एक साइन थीटा वाला, तो कामयाब हमारे लिए ये था, हमने इसी को ले लिया। फिर यहाँ पर डी बी का मान रखा, डी बी का मान रख के ए साइन थीटा का मान रखा, जो जो चीज़ नहीं आती उसको बाहर निकाल दिया, अंदर जो बचा उसको रखा। इसका मान हमें पता ही है क्या होता है, 2π ये होता है, मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लो तो आगे भी दिक्कत नहीं होने की, फिर रखो ये मान, बताओ कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2, r की जगह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि 3 गुणा 1/2 गुणा गाते जुड़ जाते ना। तो अब बताओ आप मुझे, ये आ गया हमारे पास, यदि n फेरे वाली कुंडली हो, ये तो लूप के लिए आया, कुंडली हो, तो फिर बताओ क्या करेंगे, बस n से गुणा कर देंगे, म्यू नॉट n आई a स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। लो जी, ये आपका आंसर आ गया, इतना टेस्ला। बड़े आराम से आप इसको करके आएंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी। अब लगे हाथ ये डेरिवेशन भी आप देख लो। ठीक है, हालांकि ये जो दो डेरिवेशन आपको कराए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी आप देख लो फिर। ठीक है, जाती जाती चीज़ें सीखते हुए जाओ। देखो यहाँ आपके पास एक तार है, ऋजु रेखे का मतलब था सीधा। ठीक है, ये एक तार है, इसमें धारा जा रही है ऐसे आई। अब आपसे कहा कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कोई बात नहीं, हम अपने पैटर्न से भटकेंगे नहीं। डी बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीज़ चाहिए, देखो आई आ गया, ठीक है, डी एल मान लो, कोई बात नहीं, ए ये मान लिया हमने डी एल। ठीक है, बस डायग्राम समझने होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये हमने मान लिया डी एल। ठीक है, डी एल। फिर इसके अलावा हमें क्या करना है, आर चाहिए, तो ये लो, यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी हमने मान ली आर। ठीक है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो क्या करना है, अंगूठा सीधा धारा के हाथ में, सीधे हाथ का, और 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ, यही पॉइंट है ना, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। तो अब आप समझ ही गए होंगे हम क्या लेने वाले हैं, क्रॉस। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो भी होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम पूरे तार का नहीं निकाल सकते हैं, ये तार सच में परिमित लंबाई का है, इसके लिए हमें क्या सबूत चाहिए, इसके लिए हमें इसकी बाउंड्री का पता होना चाहिए। इसकी बाउंड्री यहाँ से है φ1,
और यहाँ से कोई भी कोण बन रहा होगा, मैंने इसको मान लिया फाई 2, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा है, अब छोटा सा हिस्सा है तो इसके कारण यहाँ कोई कोण बन रहा होगा। देखो मैंने पहले ही कहा डायग्राम बहुत सही तरीके से समझना होता है और डायग्राम बनाना भी बहुत सही तरीके से, नंबर मिलते हैं डायग्राम से, ठीक है। अच्छे डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं फिजिक्स में। ये लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा मुझे बनाना चाहिए था पर चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। यहाँ एक छोटा सा कोण बन रहा होगा, मैं अलग से बना के दिखाता हूँ, वो है डी फाई, ठीक है। यहाँ भी एक कोण बन रहा है, इसको मैंने कह दिया फाई, ठीक है। अब माना करते हैं, इसका नाम रख देते हैं सी डी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ, और यहाँ हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है। यहाँ कोई कोण होगा, बड़ा बनाना चाहिए था मुझे ये, पर चलो थीटा अब छोटा बन गया तो ई एफ जी, ठीक है। देखो माना करेंगे, समझिए आप जाओगे। माना कोई परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसके निकट लंबवत दूरी स्मॉल आर पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए ई एफ कोई छोटा धारा अवयव मानते हैं, इसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से, पर नियम से पहले चलो ठीक है नियम ही लगा लो पहले, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर। आर की जगह यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं कह रहा हूँ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, भाई इससे इसकी दूरी देखेंगे ना, तो इससे इसकी दूरी आर तो नहीं है, तो फिर यहाँ ये दूरी क्या मान ली हमने, एक्स मान ली, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पर, अब आप चाहो तो इसका समाकलन कर सकते हो पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितने वेरिएबल यहाँ पर हैं, कितने चर यहाँ पर है, एक्स भी है जो बदल सकता है, थीटा भी है जो बदल सकता है, डीएल भी है जो बदल सकता है। तीन वेरिएबल के साथ आप समाकलन करोगे, मुश्किल पड़ेगा। इस आसान करता हूँ आपके लिए, चित्र से देखो, आपको दिख रहा होगा तो त्रिभुज देखो है तो छोटा सा ही, मतलब चित्र छोटा ही बना दिया मैंने, पर तुम समझना यहाँ पर ऐसा कुछ है, वो चित्र ऐसा है ना, ऐसा है, ठीक है। तो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, ई एफ, तो यहाँ नहीं अलग से, छोटे बोर्ड का यही तो राड़ा है जी। देखो यहाँ पर ये लो, अब आप समझना थोड़ा अच्छी तरीके से, यहाँ थीटा है तो एक कोण तो ये, एक तो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा ई एफ जी, एक ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पी भी था, ठीक है। यहाँ कोण कितना मान रखा हमने, डी फाई, पहले ही बता आपने देख रखा। इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसकी, इस त्रिभुज की बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा दो त्रिभुज, कौन कौन से, ई एफ जी तथा त्रिभुज ई जी पी में। अब आप एक बात तो कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो ये दो त्रिभुज आपको दिखेंगे, एक तो ये और एक है ना, दो त्रिभुज दिखाई दिए। अब आप चाहो तो थोड़ा सा लगा सकते हो इसमें गणित, नहीं तो एक साधारण सा गणित जो आप सब समझ जाओगे वो बता रहा हूँ। अगर मैं पूछूं, इस त्रिभुज की बात करता हूँ, यहाँ पर किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की, इसकी है ना। तो देखो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारे सामने, कोण की सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो ये कर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास ईजी होगा वो किसके बराबर होगा, डीएल साइन थीटा के, ठीक है। ये लंब क्या होगा, लंब, इसकी लंब की बात करते हैं तो लंब के लिए हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो ईजी कितना आ जाएगा, साइन डी हमारे पास डीएल साइन थीटा है ना। और इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की, यानी कि इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी, यहाँ भी तो ईजी है ना, ये भुजा तो यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ईजी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ हमारे पास थीटा तो नहीं है ना भाई। अगर आपसे मैं पूछूं कोण क्या होता है, तो कोण आप कहोगे चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण जो होता है वो चाप बटे त्रिज्या होती है। चाप यहाँ पर ईजी है और त्रिज्या हमारे पास क्या एक्स है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ईजी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एक्स, कोण कितना था हमारे पास, पहले ही बताओ, डी फाई, छोटा सा है ना ये एलिमेंट, तो हमने क्या मान लिया, कोण डी फाई। तो ईजी किसके बराबर आ गया, डीएल साइन थीटा के, और ईजी किसके बराबर आ गया, डी फाई के। तब हम कह सकते हैं कि जो डीएल साइन थीटा है
वो किसके बराबर जाएगा, एक्स डी फाई के। आ गया, तब रखो यहाँ डी भी कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और अब बताओ डी एल साइन थीटा की जगह क्या है, आप कहोगे जी एक्स डी फाई है अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स है एक एक्स कट गया, चलो कुछ तो आफत कम हुई, तो डी बी कितना आ गया हमारे पास, डी बी आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई बटे एक्स। आफत और कम करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक तो ये है और एक ये है, कुछ और हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो त्रिभुज, एक त्रिभुज आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको मैं कह रहा हूँ पी, सॉरी एन कह लो, एन ई पी में, एन ई पी में। बताओ यहाँ आधार क्या है, आर, कर्ण क्या है, एक्स है। ये त्रिभुज अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ये लो, ये आर है, ये एक्स है, ठीक है, ये थीटा है या फाई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके बीच में क्या रिश्ता है, तो आप क्या कहोगे, चूंकि ये आधार है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, आर, और कर्ण कितना है हमारे पास, एक्स, या एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आर अपॉन कोस थीटा। ये कोस थीटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको मिटा दूं, ये छोटा बन गया थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ रखो, तो डी बी बराबर कितना आ जाएगा, कोई नहीं किताब से देख लेना आप इसको, चित्र को, ठीक है। तो डी बी कितना आ जाएगा हमारे पास, डी बी आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ आई और डी फाई अपॉन एक्स की जगह क्या आएगा, देखिए यहाँ एक्स है ना, एक्स की जगह क्या आएगा, आर अपॉन कोस फाई, है ना। अब बताओ ये कोस फाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, मैंने पहले ही जगह छोड़ दी थी, तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ जाएगा कोस फाई, यहाँ से वहाँ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास अब हम काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ये भी नियतांक है, ये भी नियत है, बस ये वेरिएबल है, इसे देख लेते हैं। समाकलन करने पर है ना, संपूर्ण तार के लिए, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस अब हम समाकलन कर देंगे इसका, डी बी इज इक्वल्स टू 0 से b तक इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई बटे आर। इसका समाकलन कर दो, कहाँ से शुरू करा था हमने, पहला कोण था हमारा फाई 1 और दूसरा कोण था, चित्र आप ढंग से देख लेना, फाई 2। माइनस का क्यों लिया फाई 1, क्योंकि नीचे की ओर था एक कोण, ठीक है, याद हो आपको, ये था ना चित्र, ये था, यहाँ था फाई 1 और ये कोण था हमारे पास फाई 2, तो यहाँ से शुरू हो रहा है फाई 1 से और कहाँ ख़त्म हो रहा है, फाई 2 पर। करो जी, इसका समाकलन करो फटाफट से, b बराबर, जो चीज़ नहीं आता है वो बाहर दे लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाहर हो जाएगा, आर भी बाहर हो जाएगा। अब हम अंदर क्या बचेगा, बस मैदान में यहाँ कोस फाई बचेगा, और कोस फाई का समाकलन आप सब जानते हैं क्या होता है। बताओ मुझे कोस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई, याद आ गया होगा आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2 तक। अब बस क्या रखना है, लिमिट रखनी है। अब लिमिट रखने में तो आप माहिर होंगे, लिमिट तो आप आराम से रख दोगे ना। मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ उसको, ठीक। देखो मेरे पास बड़ा बोर्ड है, पर जानते हो मैं छोटा बोर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि ध्यान आपका बस केवल और केवल उस चीज़ पर रहे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर बस लिमिट रखेंगे, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, लिमिट देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले साइन फाई की जगह क्या रखेंगे, फाई 2, अपर लिमिट यही तो है ना, माइनस, फिर क्या रखेंगे, साइन माइनस फाई 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप लिख सकते हो साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2, लो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि फाई 1 और फाई 2 के मैक्सिमम मान पूछूँ आपसे मैं, साइन में मैक्सिमम मान कितने हो सकते हैं, 90। अगर आपका तार अनंत लंबाई का है, तब आपके जो फाई 1 और फाई 2 होंगे वो क्या होंगे,
90 डिग्री होंगे अनंत तार के लिए। न्यूमेरिकल में काम आएगा लंबाई के तार के लिए, ठीक है। तो रखना वहाँ पर b बराबर क्या आएगा, जो फॉर्मूला आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कितना आ जाएगा साइन 90 और प्लस साइन 90। अब साइन 90 का मान क्या होता है भाई, साइन 90 का मान होता है 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर। और यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 1। अब 1 + 1 कितना होता है 2, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई 2 बार। तो b कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तार के लिए आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है। न्यूमेरिकल आएंगे इससे, वैसे नहीं आएगा ये, ठीक है। टेस्ला लिख रहा है, चलो ठीक है।